Hello everyone, this is Sayyid Jibran. Please download the Hum TV app so that you can watch your favorite dramas on the go. डैडी डैडी मम्मी ने कल हलवा बनाया था, वो कैसा लगा? पता नहीं, तो तुम्हारी मम्मी ने साथ दाल चावल भी बनाए थे ना, पता नहीं चला चावल कौन सा था और हलवा कौन सा था। तो आपने क्या हलवे पे दाल डाल दी थी? तुम लोगों ने तो खाया था, कैसा था? हमने तो पूरी 2 प्लेट भर के लिया था। अच्छा, इतना अच्छा था? नहीं, हमारी जो बुक्स थी उनके कवर फट गए थे, तो हमने सारी चिपका ली उससे। इतनी हंसी क्यों आ रही है? खाने की टेबल पे बैठ के हंसते नहीं है। लेकिन हम लोग तो कुर्सियों पे बैठे हैं, टेबल पे थोड़ी। टांगे मत हिलाओ ताबिश। क्यों, गिर जाती है क्या? मॉम, खाने में क्या बना है? बैंगन का भरता। क्या? अच्छा, ये तो साइड डिश होगी ना, मेन कोर्स में क्या है? बैंगन का भरता ही बना है, सब कोर्स में यही खाएंगे। क्या यार, तुम्हारे डैडी क्या बैंगन काट करते थे? हर वक्त यही बनाती हो। बैंगन में विटामिन और मिनरल्स का खजाना होता है, इसीलिए। तो डॉक्टर ताकत की गोली की जगह बैंगन क्यों नहीं लिख के देते हैं? क्योंकि बैंगन हम वैसे भी खा सकते हैं। 600 साल पहले बैंगन दरियाफ्त हुए थे और इसकी 770 किस्में होती हैं। इतनी वैरायटीज होती हैं बैंगन की। हाँ, तो आपने कौन सी किस्म बनाई है? ये हर किस्म का पका लेती है, भेजा भी पका लेती है। ओह, चुप कर जाओ तुम सब। खाने की मेज पे बातें नहीं करते हैं। लेकिन मम्मी, इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और क्या, एक टिंडे और बैंगन, ये दोनों पसंद ही नहीं है मुझे। उफ, चुप कर जाओ, सारे खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। चलो शाबाश। अब तक खाने की टोकन नहीं किया आप हमें। शट अप। एक बात कान खोलकर सुन लो। ये कान खोलते नहीं है, इनमें स्क्रू नहीं है। अगर बैंगन नहीं खाओगे ना तो फिर तुम लोग का खाना बंद। ऊपर जाओ। पर हमें बैंगन अच्छे नहीं लगते मम्मा। अरे बेटा, खा लो बैंगन, इतने बुरे भी नहीं होते हैं। इसको एक टांग की मुर्गी भी कहते हैं। मुझे नहीं खानी लंगड़ी मुर्गी। बैंगन खाओ वरना अंदर जाओ। अच्छा, वैसे खाना तो पड़ेगा, भूख लगी है। हाँ, क्योंकि भूख में तो हर चीज अच्छी लगती है, चाहे वो बैंगन क्यों ना हो। नताशा, वो मैं समझ गई, आपको अंडा बना दूं? नहीं, बड़ी मेहरबानी, मुझे इंसान ही रहने दो, जादूगर नहीं कहेंगी। मेरा मतलब है, मुझे पता है कि आप बैंगन नहीं खाते, तो आपके लिए ऑमलेट बना देती हूँ। चुप करके बैंगन खाओ। जब बैंगन पसंद ही नहीं है तो बनाती क्यों है? जब से होश संभाले, इस घर में हर वक्त बैंगन पे बहस होती है और हम भूखे सो जाते हैं। जो खाना में खाना होता है वो मम्मी क्यों नहीं बनाती हैं? दानिश, ओ दानिश, दानिश। जी डैडी। बहरे हो क्या? बैठे बैठे तो होटल में होते डैडी। ओ बहरा, कान से बहरा, सुनाई नहीं देता? सब साफ सुनाई दे रहा है डैडी। एक आवाज तो क्यों नहीं आया मेरी? एक आवाज? कौन सी आवाज? गधे की आवाज। लेकिन मुझे तो किसी गधे ने आवाज नहीं दी। मैंने खुद आवाज दी। लेकिन आप तो मेरे डैडी हैं। तो मैंने कब कहा मैं तुम्हारा मामू? जाओ अखबार उठा के दो मुझे। ये तो वाकई हमारे घर से 2 स्टॉप दूर गिरा है। बिला वजह डैडी को गाड़ी में आना पड़ता। कहाँ जा रहे हो? बाहर खेलने जा रहा हूँ डैडी। कोई जरूरत नहीं बाहर खेलने की, अच्छे बच्चे घर से बाहर नहीं खेलते। लेकिन बड़े भी तो बाहर खेलने जाते हैं। कौन बड़े? ये क्रिकेटर्स भी क्या बिगड़े हुए हैं? फजूल बहस मत करो मेरे साथ। जाओ अपना प्ले स्टेशन लाओ, अपने खिलौने लाओ, यहीं पे घर पे अपनी बहन भाइयों के साथ खेलो। ओके डैडी। बल्कि रुको, खिलौने यही मेरी नजरों के सामने लाओ, यही खेलोगे तुम। फजूल में नजरों के सामने खेलूं? शाम का वक्त है, सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, मैं अंदर खेलूं? दिस इज नॉट फेयर। जी डैडी। अरे आपा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है? हाय हाय, अस्पताल में फोन किया है क्या? भली चंगी हूँ, तू बता। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ये बताएं दुल्हा भाई कैसे है? वही है पुराने वाले। मेरा मतलब है वो सऊदीया से आए कि नहीं आए? अरे कहाँ, 5 साल हो गए, इंटरनेट पे ही बात होती है। मैंने सोचा तुझे खबर कर दूं। आ रही हूँ मैं कराची ईद मनाने। अरे वाह वाह आपा वाह, क्या जबरदस्त खबर सुनाई। आए आए जी, बिल्कुल आए, बहुत अच्छा कर रही है आप। हाँ, तेरे लिए अच्छी खबर है, भावच के लिए तो बुरी खबर होगी। अरे आपा, क्या कह रही है, आपका अपना घर है।
हाँ हाँ बस आती हूँ। अच्छा चल, अभी पैकिंग शैकिंग बहुत सारी पड़ी है मेरी करने को, और गुड्डू और पप्पू को खाना भी तो देना है। चल बाद में बात करती हूँ। हाँ बाय शाय। ठीक है आपा, अल्लाह हाफिज। पापा लेकिन आपने तो कहा था कि यहीं खेलूं। अच्छा छोड़ो ये, जाओ जाके अपनी मम्मी को बताओ पप्पू आ रही है, तैयारी कर ले। लड़ने की? फजूल बातें मत कराओ, जाओ बताओ जाके। दरअसल ये खुद नहीं बता सकते, डरते हैं ना, क्योंकि फुप्पो का सुन के मम्मी के रिएक्शन देखने वाला होगा। क्या कर रहा है मेरा बच्चा? आपकी बच्ची गेम खेल रही है। ये तुम हर वक्त टैबलेट पे गेम क्यों खेलती रहती हो? तो डैडी आपने खुद ही तो कहा है कि घर बैठकर खेला करो। हाँ ठीक है, हाँ लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम हर वक्त ही गेम खेलती रहो। भाई टैबलेट हाथ में कोई मालूमाती चीजें देखा करो। मैं देखती हूँ ना डैडी, आपको पता है एक रिसर्च के मुताबिक कहा गया है कि वालिदैन का सख्त रवैया बच्चों को बागी कर सकता है? सुनो, ये बच्चों को बड़ों वाली बातें नहीं करनी चाहिए, बच्ची हो बच्चों वाली बातें करो। कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं? ये तुम क्या फजूल चीजें पढ़ती रहती हो इंटरनेट पर? भाई कोई मालूमाती चीजें पढ़ो, कोई साइंस के बारे में पढ़ो, अपने मुल्क के बारे में पढ़ो, कोई क्विज देखो। मैं देखती हूँ ना डैडी, आपको पता है मुल्क के साल के 365 डेज में से सिर्फ 65 डेज लाइट होती है, और जब बिल आते हैं तो हजारों में। ये बड़ी होकर तबसरा निगार बनेगी। आपने कुछ कहा डैडी? नहीं नहीं, तुम खेलो अपना गेम खेलो तुम, ठीक है। अरे आइए आइए आइए। किचन में इतनी गर्मी है, मुझे तो लग रहा है मेरा हुस्न जल रहा है। और वो जो हंडियां जल रही है उसका क्या? वो मेरे हुस्न से जल जाती है। वाह वाह वाह, बड़े शोले निकल रहे हैं आपके चेहरे से तो। एक तो आपको बहस करने की बहुत आदत है। मैं बहस करता हूँ? अरे तुम बहस करती हो, बल्कि तुम क्या, तुम्हारा पूरा खानदान बहस करता है। अरे आप खानदान को बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं, और वो भी बच्ची के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। और हेलो, उठो जरा, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे अब्रिश? गेम खेलने के बारे में बड़ों की बातें सुन रही हो ना? उठो चलो, खबरदार जो तुमने इस तरह की हरकत की तो। वो दानिश ने तुमसे कुछ कहा? क्यों, कुछ कहलवाया था? हाँ, वो आपा आ रही है। क्या सलमान, तुम्हारी आपा और पिंपल्स एक दफा आ जाते हैं ना तो फिर जाने का नाम नहीं लेते। अरे क्या हो गया, कुछ दिनों के लिए आ रही है, ईद के लिए बस। वो तो ईद मना लेंगे, हमारी रह जाएगी। ये तुम पहले से क्या साराइयां करती हो? देखो, तुम अपनी आपा से कह लेना अपनी जबान पर काबू रखें। ऐसी औरतें कभी भी फायर ब्रिगेड में काम कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उनका काम है आग लगाना, आग बुझाना नहीं जानती वो। हाय हाय, मारे गए। मुझे पटाखे शबे बारात पे लिए थे ना, वो ईद पे फूटेंगे। ताबिश, ये मेरा मास्क है, इधर दो, तुम फाड़ दो ये। नहीं, मैं सही भी कर देता हूँ। तुम तो पूरा ऑपरेशन करके वापस करोगे, डॉक्टर बनोगे क्या बड़े होगे? तो क्या डॉक्टर भी पूरा खोल के बंद नहीं करते हैं? नहीं नहीं करते हैं, सिलाई करते हैं, सिलाई। सिलाई तो दर्जी भी करता है, तो क्या वो भी डॉक्टर हुआ? नहीं नहीं, डॉक्टर दर्जी का कोर्स करते हैं, जब भी तो ऑपरेशन के बाद इतनी अच्छी सिलाई करते हैं। अच्छा, तो ईद पे जब दर्जी हमारे कपड़े नहीं सीता तो हम डॉक्टर से क्यों नहीं सिलवाते हैं? क्योंकि हम सिले सिलाई ले सकते हैं। तुमने मुझे बात में लगाकर फिर से मेरा मास्क ले लिया। इधर दो। नहीं, मैं नहीं दूंगा, तुम तोड़ दोगे। नहीं, मैं भी शिकायत कर दूंगा। आप ही देखिए ना, दानिश भाई मुझे मार रहे हैं। क्या हुआ? दानिश छोड़ो इसे, वो छोटा है तो तुमसे, तुम गंदे बच्चे हो। जी नहीं, मैं क्लास का सबसे अच्छा बच्चा हूँ। तुम्हें ये टीचर ने कहा? नहीं, मैंने खुद अंदाजा लगाया। वो कैसे? क्योंकि मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ। अच्छा अच्छा, तो फिर ये बताओ, बिल्ली तुम क्यों हिलाती है? क्योंकि तुम बिल्ली को नहीं हिला सकती। अच्छा, अगर दुनिया से सारा पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा? तो फिर हमें खालिस दूध मिल जाएगा। मेरा मास्क इधर दो, नहीं तो मैं मारूंगा। मार के दिखाए, मैं अम्मी से शिकायत कर दूंगा। मम्मी मम्मी, क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हो तुम लोग? मम्मी देखिए ना, दानिश ताबिश को मार रहा है। दानिश, तुम अपने छोटे भाई पे हाथ उठा रहे हो? अभी उठाया था, आपने पकड़ लिया। मम्मी, ये ना ताबिश को खेलने नहीं दे रहा था और इससे टॉय छीने जा रहा था। दानिश, तुम सुधर जाओ वरना मैं पूरी रात जगाऊंगी तुम्हें। कार्टून दिखाने के लिए? कार्टून को कार्टून नहीं दिखाते, पूरी रात जगाऊंगी, पूरी रात पढ़ाऊंगी। तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। बिना वजह इतनी सी बात पे सारी रात पढ़ूं, सारी रात जागूं? मैं बच्चा हूँ, कोई चौकीदार थोड़ी। अच्छा, एक बात तुम तीनों सुन लो, तुम लोग की फुप्पो आने वाली हैं, जिनको मैं स्टार फाइटर बुलाती है। ऐसी बातें उनके सामने मत कहना। और वो गुड्डू पप्पू भी उनके साथ आएंगे, लेकिन
खबरदार कि उन दोनों के साथ मिलकर तुम लोगों ने शरारतें की, समझे? जी मम्मी, हमें समझ आ गई, आप फिक्र ना करें। नताशा, नताशा, अरे किरण, कैसे आना हुआ? दरवाजे से। हाँ, तो हम कौन सा खिड़की से आते हैं? अरे वाह बबलू, तुम्हें कप मिला है? हमारे घर में भी बहुत सारे कप्स हैं, हम उनमें चाय पीते हैं। बेटा, ये कोई चाय का कप नहीं है, मेरे बबलू ने विन किया है, पूरी क्लास में फर्स्ट आया है मेरा बबलू। और ये जो मेडल शेडल देखते हो ना, वो सब बबलू ने बेस्ट स्टूडेंट के तौर पे विन किए हुए हैं। और 3 साल से मेरा बबलू बेस्ट स्टूडेंट का मेडल जीतता आ रहा है। देखो देखो, सीखो कुछ। तुम लोग हो निकम्मे के निकम्मे, ऐसे होते हैं पढ़ाकू बच्चे। और तुम लोग खेल कूद से और शोरगुल से फुर्सत ही नहीं मिलती तुम्हें। दिल तो चाहता है तुम लोग को बोर्डिंग स्कूल भेज दूं, पता नहीं कब सुधरोगे तुम लोग। चलो किरण, हम अंदर चलते हैं, बातें करने। चलो। डैडी, डैडी। अरे और क्या कर रहे हो? पैर छोड़ो मेरा, पकड़ खराब हो जाएगी। हटो हटो। क्यों भाई? अब डैडी को प्यार से निपट भी नहीं सकते। अच्छा चलो बैठ इधर, बैठ जाओ। नताशा, नताशा। अच्छा ये बताएं, आप हर रोज ऑफिस क्यों जाते हैं? क्योंकि ऑफिस जाना जरूरी होता है इसलिए। तो फिर घर क्यों आते हैं? क्योंकि घर आना भी जरूरी है। अभी तो आप कह रहे थे कि ऑफिस ज्यादा जरूरी होता है। ताबिश बस चुप, बच्चे इतने सवाल नहीं करते। क्यों बड़ों को जवाब नहीं आता? तुम कितने फजूल बोलते हो। क्योंकि मेरा मुंह लगा हुआ है। डैडी आप आ गए? नहीं, चौरंगी में हूँ। आप हमारे लिए चीज लाए हैं ना? कोई चीज नहीं लाया मैं, और ये बाहर से गंदी चीजें नहीं खाते, बीमार हो जाते हैं बच्चे। बड़े भी तो खाते हैं, वो क्यों नहीं होते? बेटा क्योंकि बड़े जो है ना वो बड़ों की चीजें खाते हैं इसलिए। कोई नहीं, हम 20 रुपए की चीज लेते हैं, उसमें से 15 रुपए की तो मम्मी खा जाती है। क्या? इधर आना जरा, चुगली लगा रही थी मेरी, चुगलखोर कहीं की। तो आप भी तो हमारी चुगलियां करती है डैडी से, हमें हाँ मार पड़वाती है बाबा से। ओफ, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी अब्रिश। देख रहे हैं आप कितनी बदतमीज होते जा रही है तीनों। सही कह रही हो तुम, बड़ी जबान चलने लगी इन सबकी। मोहल्ले से भी शिकायतें आ रही हैं। वो किधर है तीसरा? बुलाओ उसे, किधर है वो? हाँ, दानिश, दानिश इधर आओ, डैडी बुला रहे। जी डैडी। बात सुनो, ये कामरान साहब की बिल्ली की तुम तरफ से तुमने बांध दी? वो हमने बकरा खेले थे ना, इसलिए। क्या तुम्हें नहीं पता बकरा किसे कहते हैं, बिल्ली किसे कहते हैं? सिखाया नहीं है क्या? जी सिखाया था, लेकिन ये थोड़ी सिखाया था कि रस्सी कहाँ मानते। सब जबान चलाने लगे। बस आज से इस घर में टीवी देखना बंद। लेकिन डैडी, आज मेरा फेवरेट कार्टून शो लगेगा। खबरदार जो कोई टीवी के सामने आया। तो क्या टीवी के पीछे से कार्टून देखेंगे? आज से कार्टून बंद, इस घर में कोई कार्टून नहीं देखेगा। ये क्या देख रहे हो तुम? फिल्में देख रहे हो? पता नहीं बच्चे फिल्में नहीं देखते। लेकिन आपने ही तो कहा था कि मैं कार्टून नहीं देखूं आइंदा से। तो इसका क्या मतलब है? तुम फिल्में देखना शुरू कर दो। लाओ रिमोट दो मुझे, उठो यहाँ से। हर वक्त टीवी चाहिए होता है इन्हें। बच्चे इतना टीवी नहीं देखते, टाइम होता है किसी चीज का। तो अभी कार्टून का टाइम है, मेरा फेवरेट कार्टून आने वाला है। कार्टून देखना है ना, तो जाके शीशा देख लो, नजर आ जाएगा। चल निकलो यहाँ से। ना कार्टून देखे देते ना कुछ, देखे तो क्या देखे। बड़ा मजेगा। मुझे मना करके खुद कार्टून देख रहे हैं, तो फिर मैं भी फिल्म ना देखूं? ये क्या हो रहा है? रखो इसी वक्त। कितनी मर्तबा मैंने मना किया है, मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो तुम। फुप्पो के सामने ये सब हरकतें मत करना, वरना उनको मौका मिल जाएगा बात का बतंगड़ बनाने का। मम्मी मैं तो बस ऐसे। मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि मेरी ज्वेलरी और मेरे मेकअप को हाथ मत लगाया करो। और बच्चे मेकअप नहीं करते, बंदरिया लग रही हो, बंदरिया। पक्के लगते पक्के। लो भाई, जब किसी की शादी पे जाना होता है तो मम्मी अपने हाथों से मेरा मेकअप करती है, अपने हाथों से मुझे अपनी ज्वेलरी पहनाती है, तब मैं पक्की यहाँ बंदरिया नहीं लगती। डैडी, मुंह पे क्या चढ़े आ रहे हो? ऐसे को थोड़ी लाड करता है। तो कैसे करते हैं आप सिखा देना। बेटा सीखने सिखाने के लिए और भी चीजें, वो सीख लो तुम। क्या सीखूं? वेल्डिंग सीखूं? पढ़ना लिखना सीखो, इंग्लिश बोलना सीखो। देखा है बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे कैसे फरफर इंग्लिश बोलते हैं। तो हमें छोटे स्कूल में क्यों डलवाए? हमें भी बड़े स्कूल में डलवाते हैं, फिर हम भी फरफर इंग्लिश बोलते हैं। बड़े स्कूल की फीस भी ज्यादा होती है, तुम्हें हम इंग्लिश घर पे सिखा देंगे।
आपको इंग्लिश आती है? आती है, क्यों नहीं आती? कितनी मजा आती है? आती मतलब हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। पढ़ नहीं सकते क्या? पढ़ भी सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते? तो फिर आप ये उर्दू में अखबार क्यों पढ़ रहे थे, इंग्लिश में क्यों नहीं? ताबिश तुम बहुत फजूल सवाल करते हो यार। एक काम का सवाल करूं? करो। अगर हम लोग पीले रंग के पत्थर को नीले रंग के पानी में फेंके तो क्या होगा? क्या होगा? पत्थर गीला हो जाएगा। यार मुझे अखबार पढ़ने दो यार, जाओ। अच्छा एक और। क्या? अगर जिन भूतों को नहाना होता है तो वो कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? डेड सी जाते हैं। ताबिश अब अगर तुमने एक भी सवाल किया ना, मैं तुम्हें उठा के स्टोर में बंद कर दूंगा। पता है ना वहाँ कितना बड़ा चूहा है? टॉम एंड जेरी वाला? जी नहीं, असली वाला। काटेगा ना तो पता चल जाएगा। डैडी एक सवाल और। किससे? चूहे से? नहीं, आपसे। ताबिश बस करो, चुप। आज तुम्हें चीज के पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन डैडी। ताबिश चुप कर जाओ, कितना बोलते हो तुम। अब अगर एक लफ्ज भी बोला ना, मैं बाकी स्टोर में बंद कर दूंगा तुम्हें। भाई ये क्या? जब मैं छोटा था तो बोलते थे कब बोलेगा, और मैं बड़ा हो गया हूँ तो बोलते हैं कितना ज्यादा बोलता है। भाई ये क्या बात हुई? अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, शाबाश बेटा, तुम्हें जन्नत मिलेगी। वो कैसे? वो ऐसे कि माँ के पाँव के नीचे तो जन्नत होती है। लेकिन हमने तो हर दफा एक नई सैंडल देखी है। क्या इतना नोट करती हो तुम मुझे? खबरदार जो बड़ों को नोटिस किया इतना। और ये बातें जो है ना अपनी फुप्पो के सामने मत करना, वरना खाना बंद कर दूंगी तुम्हारा। अब घर में साथ रहते तो नोट तो करूंगी ना। वैसे ही बेटियां मॉम को ही फॉलो करती हैं। इतना मुश्किल है ना इन बच्चों को हैंडल करना। लेकिन बच्चों में हैंडल कहाँ लगे होते मम्मी? लो पागल, हम कोई मोटरसाइकिल है जो हम पे हैंडल लगे होंगे? तौबा, आजकल के बच्चे। हमारे अब्बा तो इतने सख्त हुआ करते थे। क्यों, सीमेंट खाते थे? अरे नहीं भाई, सख्ती करते थे, रोब था, दबदबा था, एक आंख से घूरते थे और सहम जाते थे हम सब। क्यों, काने थे? आपको क्या हो गया? बच्चों के सामने इस तरह की बातें कर रहे हैं, कोई सेंस ही नहीं बन रहा। जैसे तुम बड़ी सेंसिबल, एक नंबर की बेवकूफ औरत। मैं बेवकूफ? मम्मी मैं थक गई हूँ, अब मैं बाइक खेलने जाऊँ? मम्मी मैं भी। कोई कहीं नहीं जाएगा, यहीं बैठे रहो। और अब्रिश, तुम बाहर खेलने मत जाया करो, बुरा लगता है। किसको? बाहर वालों को? हमें बुरा लगता है। हाँ, बुरे लोगों को बुरा ही लगता है। मैं बुरा हूँ? एक मिनट, तुम सब अंदर जाओ, तुम्हारे डैडी जरा खुल रहे। कोई कहीं नहीं जाएगा। और अब्रिश, जरा देखो ताबिश का होमवर्क हुआ है कि नहीं, हेल्प करो। और दानिश, हो गया तुम्हारा या रह गया है? बस थोड़ा सा रह गया मम्मी। कितना सुस्त है। तो इसकी सेल बदल देना। मैं कोई घड़ी हूँ जो मेरी सेल बदलोगे? बस जो अपना होमवर्क कंप्लीट करेगा उसे हम गाड़ी में घुमाने लेके जाएंगे। हाँ ताबिश, ये तुम गाड़ी में बैठ के ना पूरा शीशा नीचे करते हो, हवा लग जाएगी मुंह पे। लेकिन डैडी, हवा से मेरा मुंह थोड़ी ना उड़ जाता है। और लकवा हो जाएगा तुम्हें। ये लकवा क्या होता है? बीमारी होती है, मुंह टेढ़ा हो जाता है ऐसे। अच्छा, आप भी तो शीशा नीचे करके गाड़ी चलाते हैं, आपको क्यों नहीं होता मुंह टेढ़ा? नहीं बेटा, इनका मुंह जो बहुत बड़ा है। बिला वजह बड़ा है मेरा मुंह? तुम्हारा मुंह बड़ा है। ब्लश ऑन लगाती हो, ब्रश आधे मुंह पे आता है, धुआं मार जाता है। मेरा मुंह बड़ा? आपका मुंह मुझसे ज्यादा बड़ा है। याद है जब हनीमून के लिए हम दुबई जा रहे थे तो एयरपोर्ट पे रोककर आपको क्या कहा था कि ये मुंह आप लगेज में देंगे या कैरी करेंगे? तुम चुप करो ना, क्या बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही है? और आप तो बच्चों के सामने बड़ी इज्जत अफजाई कर रहे हैं मेरी। अच्छा ऐसा बोलो, बच्चों सुन रही है? नहीं नहीं, आप लोग अपनी बातें करें, हमारा तो आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। हम तो आपकी बातें नहीं सुन रहे। हाँ, हमने तो आपके मुंह वाली बात भी नहीं सुनी थी। ऐसा लगा बातें सर के ऊपर से गुजर गई। तुम लोग सब बहुत होशियार हो, सब समझ आती है तुम लोगों को। उफ, ये बच्चे पालना कितना मुश्किल है, पूरा दिन इनकी रोक टोक में गुजर जाता है। मम्मी, हम कहाँ तंग करते हैं? तंग तो आप लोग करते हैं। और क्या, आप लोग ही तो हर वक्त हम पे रोक टोक करते हैं बिला वजह में, और मेहमानों के सामने बेइज्जत करते हैं। इन दोनों के चक्कर में मैं भी फंस जाता हूँ। बस चुप करो तुम सब, बहुत हो गया। तुम लोग पूरे दिन के लिए ग्राउंडेड हो। नो कार्टून, नो हल्ला गुल्ला, नो खेलना। देखा क्या कह के गए तुम्हारे डैडी? आजिज कर दिया तुमने, जीना आराम कर दिया मेरा। पूरा दिन चीखती रहती हूँ मैं। तुम तीनों के जब बच्चे होंगे ना तब मैं पूछूंगी। ये क्या बात हुई? सारे दिन के लिए ग्राउंड कर दिया। लेकिन ग्राउंड में तो क्रिकेट खेलते हैं। नहीं नहीं, इसका मतलब है बिला वजह की पाबंदियां लगाकर
सजा देना। लेकिन हमने कौन सी कोई गलत बात कर ली मम्मी डैडी से? सही तो बात करी है। काश कुछ ऐसा हो जाए कि हम बड़े हो जाए और मम्मी डैडी छोटे, फिर हम उनसे पूछेंगे कि सजा भुगतना कैसा लगता है। पता है, जब बच्चे सच्चे दिल से दुआ मांगते हैं ना, तो उनकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है। चलो हम सब मिलकर दुआ मांगते हैं। इंतहाई अहम खबर आपको दे रहे हैं कि मुल्क भर में बच्चों की हुकूमत कायम हो चुकी है। आज तमाम आला ओहदों पर बच्चे फायद होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आज से तमाम मुल्क की पाक तौर होगी बच्चों के हाथों में। नताशा, नताशा उठो, देखो क्या हो गया। क्या हुआ? फिर से पोंछा जला दिया क्या? मैंने इतनी मर्तबा कहा है मैं उठ के इस्त्री कर दूंगी, लेकिन आपसे वेट नहीं होता। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। पूरे मुल्क में बच्चों की हुकूमत कायम हो गई है। क्या बचकाना बातें कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे देखो ना, सामने टीवी में खुद देखो। क्या? और अभी अभी खबर मिली है कि मुल्क भर से हजारों की तादाद में वालिदैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि वालिदैन बच्चों पर बिला सख्ती, बिला वजह रोक-टोक और तशद्दुद भी करते थे। जी हाँ, बच्चों पर बिला वजह रोक टोक और मारपीट करने वाले वालिदैन हो जाएं होशियार और अपनी जबानों और हाथों पर कंट्रोल रखें, वरना जेल भी जा सकते हैं। ये क्या हो गया? रातों रात का है पलट गई, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है। अच्छा हुआ आप लोग उठ गए। सूरज सर पे आन टपका है, कभी हलक फाड़ फाड़ कर चीख रहे हैं और ये दोनों यहाँ सोते रह गए हैं। अब्रिश, तुम ये कैसे बातें कर रही हो? ना 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 ना, अब ये टोन हमारे साथ नहीं चलेगी। अब तो बच्चों की हुकूमत होगी है और हमारे वजीर आजम ने हमें एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, जो कि अभी टीवी स्क्रीन पे भी चल रहा है। कैसी हेल्पलाइन? जो वालिदैन अपने बच्चों पर बेजा सख्ती करते थे, वो बच्चे ये हेल्पलाइन नंबर मिलाते हैं और पुलिस बुलवा सकते हैं, और एक कॉल पे वालिदैन अंदर। बेटा मैं तो कुछ नहीं कह रहा आपको। ठीक है, अभी आप उठे, मुंह हाथ धोए, ऑफिस के लिए तैयारी करें, चले। मैं जा रहा हूँ, मैं तो जा ही रहा था। सुनिए, आप बहुत देर से ऑफिस जाते हैं, आपने ऑफिस खरीदा नहीं हुआ कि आप जब मर्जी जाएं जब मर्जी आए? ये देर से सोती है ना, मुझे देर से उठाती है, मैं क्या करूँ? लेकिन मुझे तो ऑफिस नहीं जाना, मैं सो रही हूँ। अभी मैं एक कॉल लगाऊंगी ना जो सीधा वजीर आजम के पास जाएगी। उठे, हमें स्कूल के लिए तैयार कौन करेगा, हमें नाश्ता कौन देगा? बेटा मैं रोज तो करती हूँ। लेकिन आप बहुत ज्यादा देर लगा देती है, इंतहाई सुस्ती से आप काम करती है, और अंडा फ्राई करने में आपको इतनी देर लग जाती है कि अंदर से चूजा निकल आता है। वो सुबह काम नहीं होता ना बेटा, मुझे सुस्ती होती है थोड़ी। अच्छा, एक कॉल लगाती हूँ, ऐसे चुस्ती आएगी ना। अरे नहीं, मैं तो वैसे ही बात कर रही थी। मैं उठ रही हूँ अभी। एक तो इस घर में हर वक्त ड्रामे चलते रहते हैं, मुसीबत। दानिश, मैं टीवी देख रही थी। ये क्या रखा है? टीवी है। बंद भी तो नजर आ रहा है ना। हाँ तो देखे। दानिश, ये ड्रामा मैं बहुत शौक से देखती हूँ। अभी खोलो टीवी। आज से इस घर में फजूल ड्रामे नहीं चलेंगे। सारी घरेलू साजिशें औरतें यहीं से सीखती हैं। तो ड्रामे औरतों के लिए ही बनते हैं, तो मर्दों के लिए क्यों नहीं बनते? हर ड्रामे में औरत को मजलूम दिखाते हैं और मर्द को जालिम। ये तो खुला तजाद है। दानिश, टीवी खोलो इसी वक्त। अच्छा, स्क्रू ड्राइवर कहाँ है? अभी खोल दे दो। तुम कोई मैकेनिक नहीं हो टीवी के स्क्रू ड्राइवर से टीवी खोलोगे? अभी खुद तो आपने कहा है कि टीवी खोलो। मेरा मतलब है ऑन करो, टीवी खोल कर उसे बर्बाद नहीं कर दो। ऐसे ही बच्चे आगे चलकर इन्वेंटर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, सर्जन बनते हैं। दानिश, मैं तुमसे कह रही हूँ इसी वक्त टीवी खोलो, वरना अच्छा नहीं होगा। वो हेल्पलाइन का नंबर क्या था? याद नहीं आ रहा। अच्छा है, याद नहीं आ रहा। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैंने वो नंबर मोबाइल में सेव कर लिया है। तुम्हारे पास मोबाइल कहाँ से आया? वही वाला है जिस पर आप रात को फजूल किस्म के दोस्तों से फजूल बातें करती हैं व्हाट्सएप पर। हाँ तो रात को जागने की वजह से सुबह देर से उठती हैं, सुस्ती से काम करती हैं और हमें स्कूल के लिए लेट करवाती हैं। इसलिए हमने आपका मोबाइल रख लिया। तुम होते कौन हो हम पर बिला वजह रोक टोक करने वाले? आपने हम पर कितनी दफा बिला वजह रोक टोक लगाई? हमने कभी पलट कर ये बात बोली? दानिश, मैं तुमसे कह रही हूँ मैं तुम्हारा खाना बंद कर दूंगी।
एक फोन करूंगा पुलिस वाले थाने में बंद कर देंगे। अरे नहीं मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तो वैसे ही किचन में जा रही थी खाना बनाने के लिए। तुम्हें टीवी पे जो भी कार्टून देखना ना तुम देख लो। अब तो मेरा जो दिल चाहेगा वही देखूंगा। आए मेरा लाल, मेरा पीलो। पीछे पीछे ये क्या हो रहा है? बेटा प्यार कर रहा हूँ, लाड कर रहा हूँ। अच्छा, जब मैं आपको प्यार लाड करने आता था तो आप तो मुझे पीछे धकेलते थे। वो क्या? आप मुझे कोई लाड प्यार नहीं करते, आप मुझे सीधा सीधा मक्खन लगा रहे हैं। तुमको डबल रोटी थोड़ी जो तुम्हें मक्खन लगाऊंगा मैं। अच्छा एक सवाल करूं? पूछ लो, अब तो जवाब देना पड़ेगा, क्या करें मजबूरी है। अच्छा, अगर एक बटर को गैलरी से फेंका जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? बटरफ्लाई। अच्छा एक और परिंदे साउथ की तरफ उड़ के क्यों जाते हैं? हम पता नहीं। क्योंकि पैदल चलना बहुत मुश्किल होता है ना, इसलिए। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। तुम बहुत काबिल बनोगे। एक दिन मेरा सर बहुत ऊंचा करोगे तुम। वो तो मैंने 2 दिन पहले ही कर लिया था। कैसे? आपके सर के नीचे जो तकिए रखे हैं। अच्छा रिमोट तो दो। हाँ दुकान पे मिल जाएगा। नहीं वो वाला नहीं, ये जो तुम्हारे हाथ में। मुझे खबरनामा देखना प्लीज। आज के बाद इस घर में कोई न्यूज चैनल नहीं, कोई टॉक शो नहीं। लेकिन बेटा लेकिन कुछ नहीं। आज के बाद सिर्फ कार्टून चैनल चलेंगे। हमारी असेंबली ने बिल पास किया है। बिल? कैसा बिल? यही कि तमाम न्यूज चैनल बंद किए जाएंगे और कार्टून चैनल दिखाए जाएंगे, क्योंकि वो बहुत टेंशन फैलाते हैं। अब आप यहाँ से चले जाएं, मेरा फेवरेट कार्टून शो आ रहा है। मैं सीसा रन निकाल दिया। मम्मी क्या पका रही हैं? बैंगन का भरता। फिर बैंगन? मेरा ख्याल है बैंगन खा खा के मेरी शक्ल भी बैंगन की तरह हो जाएगी। अरे नहीं, मैंने इंटरनेट से नई रेसिपी देखी है, चटखारा बैंगन। तुम लोगों को बहुत पसंद आएगी। आपकी हर चीज बैंगन से क्यों बनी होती है? बैंगन चिकन, बैंगन बिरयानी, बैंगन पालक, आलू मटर बैंगन, और उस दिन आपने बैंगन का हलवा बनाया था। हाँ, क्योंकि बैंगन के इतने सारे फवायद है ना। अब तुम सोचो, बैंगन कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, दिल की बीमारियों को रोकता है, ब्लड की शुगर को कंट्रोल करता है, वजन कम करता है, और तो और कैंसर से भी बचाता है। मुझे बैंगन पे किताब नहीं लिखनी। बैंगन के फायदे अपनी जगह, लेकिन इतने बैंगन भी मत पकाएं कि हमारे घर के बाहर सब्जी खाने वालों का रश लग जाए। हाँ तो फिर मैं क्या पकाऊं तुम लोगों के लिए? आप हमेशा अपनी पसंद की चीजें बनाती है, हमारी पसंद की तो आपने कभी बनाई नहीं है ना। तो मुझे बताओ ना, क्या पसंद है तुम्हें? ये ले लिस्ट, आज के बाद किचन में यही बनेगा। क्या? अब बर्गर, चिप्स, रोल्स, जूसेस, शेक्स, आइसक्रीम, चिकन पराठा, चीज सैंडविचेस, पास्ता। खुदा का वास्ता बेटा, ये तो बहुत एक्सपेंसिव डिशेस हैं और सारी फास्ट फूड है। तो जाए कोर्स करें, अच्छी अच्छी डिशेस बनाना सीखें, दाखला लें। हम बोर हो गए बैंगन खा खा के। अबरिश तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही बेटा। आजकल तो बच्चों की हुकूमत है, सारे महकमे बच्चों के हाथ में है। सारे महकमे बच्चे चला रहे हैं? हाँ, जैसे बिजली का महकमा। हाँ, इसी वजह से लाइट ज्यादा जा रही है। हाँ तो बच्चे खेल खेल में लाइट बंद कर देते हैं ना। वैसे भी बच्चे हैं, और क्या करें। और क्या क्या चला रहे बच्चे? अब तो पूरा मुल्क ही बच्चे चला रहे हैं, और तो और सारी वजारतें भी बच्चों के पास है। वजीर सकाफत ने इतना अच्छा इकदाम किया कि ना पूछे। मैं तो पूछूंगी, और क्या कर दिया है? सबसे पहले तो उन्होंने औरतों के ड्रामे खत्म कर दिए। क्या? ड्रामे बंद हो गए? नहीं 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 नहीं। और ये टेलीफिल्म जैसी फीचर फिल्म्स पे भी पाबंदी लगा दी है। अब वो तो ठीक है, वैसे भी समझ तो आता नहीं था कि फिल्म देख रहे हैं या लॉन्ग प्ले। अच्छा, मुझे बातों में ना लगाएं। अभी की अभी ये सारी डिशेस बनाएं, इससे पहले मैं हेल्पलाइन नंबर पे कॉल मिला दूं। अस्सलाम वालेकुम।
वेलकम टू राइट लेफ्ट राइट शो। आज हमारे साथ मौजूद है जवेरिया। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ वालिदैन के हाथों बच्चों के हुकूक पामाल किए जा रहे हैं और वालिदैन को पता ही नहीं कि बच्चों की परवरिश किस तरीके से की जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। रिसर्च कहती है कि बच्चों की हौसला अफजाई ज्यादा करें, इन पे क्रिटिसाइज कम करें। हमारे माशरे में उल्टा होता है। यहाँ वालिदैन बच्चों पे क्रिटिसाइज ज्यादा करते हैं, उनकी हौसला अफजाई कम करते हैं। एग्जैक्टली बच्चों के एक्शन रिएक्शन के जिम्मेदार इनके वालिदैन होते हैं, जो कि वो मेंटली तौर पर बच्चों की जिम्मेदारियों को समझ नहीं पाते। दिस इज लैक ऑफ पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ख्वातीन और हज़रात, अब हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पर, उसके बाद हाजिर होंगे। डैडी आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही एक दोस्त से मिलने जा रहा। नहीं नहीं, मगरिब होने वाली है। मगरिब के बाद घर से नहीं निकलते। वो तो सूरज नहीं निकल सकता, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो निकल सकता हूँ। लेकिन डैडी आप तो हमें मना करते थे, बाहर जाने ही नहीं देते थे, कहते थे कि बिगड़ जाओगे। मुझे जरा अपने दोस्त का नंबर तो दे जिसके पास आप जा रहे हैं। क्यों, तुम उसे पकड़वाओगे? नहीं, मैं तो बस पता करूंगा कि ये बिगड़ा हुआ तो नहीं है कहीं। मेरे ख्याल में जाता ही नहीं। इसका मतलब है कि वो बिगड़ा हुआ है। नहीं 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 नहीं, मेरा जाना जरूरी नहीं है, तो सी दिल हल्का करने जा रहा था बस। क्यों, दिल पे ईंटें बांध ली क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब तो गपशप लगाने जा रहा था। डैडी अब कभी हमें भी तो टाइम दिया करें, रोज भर दोस्तों में ही निकल जाते हैं। आज के बाद हम नहीं जाएंगे। हम जानते हैं कि आप जरूर अपने दोस्तों के साथ हमारे खिलाफ कोई साजिश करेंगे। ऐसे कैसे, दोनों को पकड़वा देंगे। हाँ, वजीर आजम ने सख्ती से हिदायत की थी कि साजिशी अनासिर की निशानदेही करें और इनाम भी मिलेगा। नहीं 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 नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं बैठ रहा हूँ तुम लोगों के साथ। हाँ हाँ हाँ, यहीं बैठ के टॉक शो देखते। अच्छी बात है, आपको देखना चाहिए ताकि आपको पता चले आपकी क्या क्या गलतियाँ हैं। नहीं मम्मी, आपकी मोहल्ले से शिकायत आई है कि आप दूसरों के घरों के सामने अपना कूड़ा डाल रही हैं। ये जरूर रक्षे की लगाई हुई आग होगी। मम्मी, बहुत गलत बात है। बिना अपने कार्य सुने आप किसी और पे इल्जाम लगा रही हैं। और मम्मी, आप झाड़ू देते वक्त सारा कूड़ा बराबर वालों की तरफ क्यों कर देती हैं? जब आप गैलरी में कपड़े धोती हैं, तो फिर आप नाली क्यों बंद कर देती हैं? सारा पानी गली में खड़ा हो जाता है, नमाजियों को गुजरने में मुश्किल होती है। जब घर में कपड़े धुलेंगे तो हमारे नाली में पानी जाएगा और गटर तो भरेगा ना। अच्छा, अपने फायदे की वजह से आप दूसरों का नुकसान करेंगी। और डैडी, आपके ऑफिस से फोन आया था कि आपकी डैड हर वक्त ऑफिस में सोते रहते हैं। ये रात को देर तक लाइट खुली रहती है, ये मॉर्निंग शो रिपीट में देख रही होती है। अरे तो मैं क्या करूँ, 8 बजे रात को लाइट नहीं होती तो रिपीट भी नहीं देखेगा इंसान, तो क्या करेगा? क्या हो गया हमारी औरतों को? सुबह उठा नहीं जाता और रात को रिपीट में मॉर्निंग शो देखती रहती है जाग जाग कर। तो मॉर्निंग शोज भी तो देखो। शादी ब्याह, नाच गाना, मेहंदी, मेकअप, फैशन शो, इसके अलावा होता ही क्या है उनमें? ये नहीं कि सुबह उठी कोई इस्लामिक शो दिखाएं, दिन का आगाज तिलावत कुरान से करें। आते तो है इस्लामिक शो, लेकिन सिर्फ रमजान में मुसलमान होते हैं सब। नताशा, तुमने ये मॉर्निंग शो देखना छोड़ दो सहरी के बाद। तुम्हें जिम्मेदारियां होती है ना, रात को सोया करो, सुबह तुम्हें बच्चों को तैयार करना होता है, मुझे ऑफिस भेजना होता है, लेकिन तुम तो झूमती हुई उठती हो जैसे सपेरा बेन बजा रहा हो। क्या मतलब है, आप बातों बातों में मुझे नागिन बोल रहे हैं? तुम्हें पता है कराची में 2 इलाके ना बीवियों के नाम पे रखे गए? कौन से? नागिन चौरंगी, भैंस कॉलोनी। एक मिनट मम्मी डैडी, जब हम लोग चले जाएं फिर आप लोग लड़ते रहना। बच्चों के दिमाग पे बुरा असर पड़ता है माँ बाप के लड़ने से। और मैं तो लड़की हूँ ना, मैं तो यही समझूंगी शोरों से इसी तरह बात की जाती है। जी कोई काम है? हाँ, वो मैं देखने आई थी कि तुम लोग क्या कर रहे हो। हम तो बम बना रहे हैं, फिर अभी बेडरूम में फोड़ेंगे। अरे भाई, बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। मम्मी, हमारे मेहमान आए हैं, कोई अच्छी सी पोएम सुनाए। क्या पोएम मैं सुनाऊं? जी जी, आप ही हो कह रहे हैं, पोएम सुनाए ना कोई अच्छी सी। लेकिन मुझे तो कोई पोएम नहीं आती। आपको पोएम सुनानी पड़ेगी, मेहमानों के सामने मना नहीं करते। ब्रिश, मुझे फोर्स तो ना करो, मेरा मूड नहीं है अभी। हाँ। जब आपके मेहमान आते थे तो आप हमारे साथ जबरदस्ती क्यों कराती थी? हमारा भी मूड नहीं होता था। खुद को कोई अच्छी पोएम आती नहीं है, हमसे कहती है सही से पढ़ो। भाई, पोएम तो मेरी मम्मी को भी याद नहीं है,
इनफैक्ट उनकी तो इंग्लिश भी बहुत कमजोर है, बस सेहत अच्छी है। अच्छा तो मैं चलती हूँ, तुम लोगों को कुछ चाहिए? फ्रेश जूस और फ्राइज, और खुदा का वास्ता बैंगन का जूस मत बना लेना। मैं ना ये सारे बैंगन उठा के ना किसी गरीब के घर दे दूंगी, एटलीस्ट बेचारे के घर कुछ ना कुछ तो पकेगा ना। अच्छा ठीक है। अरे बबलू बेटा है, कैसे हो बेटा? जी ठीक हूँ, आप कैसे हैं अंकल? हम वैसे ही पुराने। डैडी आपको पता नहीं है कि बच्चों की बातों में नहीं बैठते, ये बैठ जाते हैं और हमारी सारी बातें सुनते हैं। हाँ तो ठीक है, बैठ जाएं, लेकिन हमारी बातों में इंटरप्ट ना करें। और सुनाओ बबलू, तुम्हारे डैडी की जॉब कैसी चल रही है? भाई आजकल तो तरक्की हो गई है, नई गाड़ी मिली उन्हें, हमारे तो मजे हैं। सीखे सीखे कुछ इनके डैडी से, देखे कैसे तरक्की करे। बस एक आप ही हैं जो एक ही सीट पे बैठे हुए हैं बरसों से। क्यों, इनके ऑफिस में क्या कुर्सियां खत्म हो गई हैं? नहीं नहीं, कुर्सियां तो बहुत है, लेकिन उनमें आगे बढ़ने का कोई एम्बिशन ही नहीं है। बस एक जगह बैठ गए तो बैठ गए। इतने साल हो गए इनको ऑफिस असिस्टेंट बने हुए, लेकिन कभी तरक्की करने का सोचा ही नहीं। इनके साथ के सारे दोस्त आगे निकल गए, बस यही एक पीछे। बेटा वो सारे लोग जो है वो बॉस के लल्लू चप्पू करते हैं, आगे पीछे घूमते हैं। मैं ऐसा नहीं करता। गलत, आप ये क्यों नहीं बोलते? आप में इतनी काबिलियत ही नहीं है। हाँ बबलू, तुम तो हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आते हो ना, मेडल्स और कप्स वगैरह जीतते हो, तो मेरे डैडी को थोड़ी एडवाइस तो दे कि इनको क्या करना चाहिए, कहाँ एडमिशन देना चाहिए। भाई आजकल तो आईटी का दौर है, अगर ये जदीद कोर्सेज कर ले तो इनको दूसरी जगह जॉब मिल जाएगी, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, मेरे डैड से भी ज्यादा मिलेगी। अगर ये सैप कर लें तो। जी सैप क्या है? सांप और पत्थर? नहीं नहीं। तो क्या सिवैया और पीनी? नहीं नहीं, एसएबी का मतलब है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। सुन लिया आपने डैड, अब आप जल्दी से कहीं पे कोर्स करवाए, कहीं अच्छी जगह दाखिला ले, सैप करें और फिर जल्दी से किसी अच्छी जगह पे अप्लाई कर ले, ताकि हमारे आने वाला फ्यूचर सेफ हो जाए। हाँ हाँ, मैं पता करता हूँ, मैं पता करता हूँ। क्या हो रहा है भाई? ऐसे लग रहा है ये मेरे माँ बाप है और मैं इनका बच्चा हूँ। ओ यार, ये किसने उल्टी फिल्म चला दी भाई? बच्चों की हुकूमत कायम हो चुकी है। मगरिब होने वाली है, मगरिब के बाद घर से नहीं निकलते। एक कॉल पे वालिदैन अंदर। ओह माय गॉड, कितना भयानक ख्वाब देखा मैंने। क्या? एक मिनट, कैसा ख्वाब? ये कि पूरे मुल्क में बच्चों की हुकूमत कायम हो गई है, सारी पावर्स उनके पास है और वो हम पे हुक्म चला रहे। ओह माय गॉड सलमान, मैंने एग्जैक्टली ऐसा ही ख्वाब देखा, बिल्कुल यही ख्वाब देखा मैंने। तुमने मुझसे लीड ली हुई थी क्या? नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है कुदरत हमें ये इशारा कर रही है कि हम अपने बच्चों में बेजा सख्तियां करते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आई थिंक हम बैड पेरेंटिंग कर रहे हैं। पता है ख्वाब में भी वो हमें यही समझा रहे थे कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी यही देखा। वो हमें उन्हीं चीजों के बारे में पॉइंट आउट कर रहे थे जो चीजें हम उनको पॉइंट आउट करके बताते हैं। सारी वही गलतियां बता रहे थे जो हम उन्हें कहते हैं। मेरा ख्याल है हमें उन्हें सॉरी करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ओह माय गॉड सलमान, मुझे बिल्कुल एहसास हो रहा है कि हमारी कितनी कोताहियां हैं, कितने गलत थे हम। ठीक है, हम सब ठीक कर देंगे, कोई बात नहीं। चल के बात करते हैं बच्चों से, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल करते हैं। We love you मम्मी, we love you डैडी। सियाने कहते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आए तो दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। हमें भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया बच्चों, लेकिन तुम लोग को भी एक प्रॉमिस करना है कि अपने बड़ों की इज्जत करोगे और पेरेंट्स से जबान नहीं चलाओगे। We promise। और हाँ, तुम्हारी पुप्पो भी आ रही है, उनकी भी इज्जत करनी है। और मम्मी? मेरी बात अलग है ना बेटा, अच्छी नंद और मीठा खरबूजा तो किस्मत वालों को मिलता है। अरे आपा का फोन। आपा का फोन आपके पास क्या कर रहा है? फोन आ रहा है उनका। बड़ी लंबी उम्र है उनकी। इसका मतलब है इतने साल मजीद झेलना पड़ेगा उन्हें। जी आपा, अस्सलाम वालेकुम। अरे आपा के बच्चे फोन क्यों नहीं उठा रहा था तू? है हम ट्रेन में बैठे हैं, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। सुन, तू जल्दी से कैंट स्टेशन पहुंच जा, जल्दी कर। खुदा हाफिज। ओके पहुंच गया मैं। क्या हुआ, नाजिल हो गई? हाँ, बस 1 घंटे में पहुंच गए। मैं जा रहा हूँ लेने स्टेशन, ठीक है?
तैयार हो जाओ, 20 रुपए ईदी देने वाली फुप्पो आने वाली है। क्या मुसीबत है, हमारी ईद खराब करने के लिए आ रही है। क्यों, वो ईद के कपड़ों पे पानी डाल देंगी? मम्मी आप फुप्पो से इतना चिढ़ती क्यों हैं? बेटा जब तुम्हारी शादी होगी ना तब मैं तुमसे पूछूंगी कि नन सबसे बड़ा गंध होता है या नहीं। ये नन क्या होता है? अब्बू की बहन को कहते हैं। लेकिन उनको तो पप्पो कहते हैं। अरे वो तो हम कहते हैं ना। तुम्हें पता है पप्पो के साथ उनके बच्चे भी आएंगे, बहुत मजा आने वाले है। अरे वाह, हम तो खूब शोर शराबा करेंगे ईद के दिन। यस, बहुत मजा आएगा। आजा भाई, मामू का घर है। इधर उधर क्या देख रहे, बुरी बात है। चल चल आगे चल आगे चल। अरे यार मेरा बच्चा कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन तू इतना पतला क्यों हो गया? बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गुब्बारे में से किसी ने हवाई निकाल दियो। बेगम तुझे खाने वाने को भी दे रही है कि नहीं सही से? देती है ना, सुबह शाम बैंगन खिलाती है। हाय मैं मर गई, नाश्ते में भी तो कहीं चाय में बैंगन डुबो के नहीं खिला देती। अरे नहीं नहीं आपा, ये मजाक कर रहे हैं, सब कुछ बनता है हमारे घर में। ओहो, मैं ये कह रही थी कि कहीं मेरे लिए भी खाने में बैंगन तो नहीं बना दिए? भैया मैं बैंगन नहीं खाती। अरे आपा आपके लिए मैंने बिरयानी पकवाई है, मसालेदार। हाय मेरा भाई, जीता रहे तू, जीता रहे। तो बस जल्दी से नताशा खाना लगवा दो, बच्चे भी भूखे हैं। रोजा नहीं है? हाँ है। नहीं भाई, हम तो सफर में थे ना, रोजा कहाँ से रखते? हाँ चलो कोई बात नहीं, चलो भाई खाना लगवाओ जल्दी से। अरे नहीं नहीं, इतनी क्या जल्दी है? इंसान तो 3 हफ्ते तक खाए बगैर रह सकता है। हाय अल्लाह भैया, ये तो मुझे 3 हफ्ते तक खाने को ही नहीं देगी क्या? नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रही है। अच्छा वो मैं लेकर आती हूँ आसरे के लिए, ठहरे। ये तो हमें आसरे पे डाल रही है। अरे कुछ नहीं होगा ऐसा, आप आए ना आराम से अंदर, आराम से बात करते हैं। हाँ भाई गुड्डू पप्पू हैं, ये बोलते नहीं है? अरे फर 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 बोलते हैं। चलो बेटा बोल के बताओ। फर 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 फर। अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो? भाई हैं तुम लोगों के? दानिश ताबिश भाई है तुम्हारे, चलो बातें करो इनसे। पप्पू तुम्हें पोयम आती है? हाँ आती है। सुनाओ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आती है? हाँ बेटा शर्माओ नहीं, सुनाओ ना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। चलो। असल में भैया ये लोग है ना उर्दू मीडियम में पढ़े, तो इनको ना ट्विंकल ट्विंकल उर्दू में आती है। चलो गुड्डू पप्पू सुना दो उर्दू में। ठंडे ठंडे आम का अचार खा के चपाती मारो डकार। आप मुझे लगता है बच्चे थक गए हैं? क्यों थक गए? ये कौन सा फीते से नापते हुए आए हैं रास्ता जो थक गए? नहीं सफर लंबा है ना तो थक जाते। लो भाई तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे रास्ते भर पूरी ट्रेन वालों को एक एक गिलास पानी दिया है इन्होंने। अरे आप थके हुए लग रहे हैं बच्चे, कोई नहीं। अच्छा चलो तुम कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ, पूरे रास्ते सोते हुए आए। चलो गुड्डू पप्पू लेट जाओ, आराम करो। शाबाश। असल में मेरे बच्चे ना बहुत ही फर्माबरदार और ताबेदार हैं, जो मैं कहती हूँ वो ही मानते हैं। देखना जरा। चलो बेटा शाबाश, उठ जाओ। है ये तो रोबोट है और फप्पू इनका रिमोट है। है भैया, ये तुम्हारे बच्चे किस किस्म की बातें करते हैं? भावज ने यही सिखाया है क्या? और चलो तुम लोग बाज आ जाओ, बस भाई है तुम लोगों के। जाओ इनको लेके जाओ, खेलो उनके साथ। चलो तीनों जाओ जाओ जाओ, शाबाश। शाबाश जाओ। हाय देखो ना भैया, ईद का चांद नजर आ गया। कल ईद है, मुबारक हो तुम्हें। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। है चल के बच्चों के कपड़े इस्त्री कर ले कल के लिए। वो असल में इस बार ना तुम्हारे दूल्हा भाई का हाथ तंग है। हाँ तो काट दे। अरे हाथ तंग है मतलब इस बार उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे भेजते, इसीलिए तो मैं अपने प्यारे भैया के पास आ गई कराची ईद मनाने के लिए। मैंने सोचा मेरा भाई है, अल्लाह उसे जिंदगी दे, वो सब कुछ कर देगा हमारे लिए। हैं? हाँ हाँ ठीक है, क्यों नहीं, हो जाएगा, सब हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? तुम्हें पता है ना ईद पे कितने खर्चे होते हैं। हमारे पास कोई पैसों का दरख्त नहीं लगा हुआ कि सबको कपड़े दिलवाते फिरे। देख रहे हो भैया, तुम्हारी बहन की खुशियां इससे बर्दाश्त नहीं होती। ये भी नहीं सोचा कि बेचारे नन्हे मुन्ने मेरे बच्चे पुराने कपड़े पहनेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बेचारी माँ उनको पुराने ही कपड़े इस्त्री करा के पहना दूंगी। नहीं नहीं आपा, ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चे पुराने कपड़े क्यों पहनेंगे? हैं? अभी चलते हैं, सबको कपड़े लेके देते हैं। भाई अपने बच्चों के कपड़े भी तो दिलवाने हैं ना। मैं नहीं जाने वाली इनके साथ। हाँ तुम अपनी जेब खाली करके आ जाओ, इनके कपड़े दिलवा कर हमें लुंडे से सस्ते कपड़े दिलवा देना। देख रहे हो भैया, तुम्हारी बीवी की जबान कैसी कैंची की तरह चल रही है। अब आप खामोश हो जाए ना आप भी। देखिए कल ईद का त्योहार है, बस ये जो ईद के 3 दिन है थोड़ा कंट्रोल रखे ना खुद पे। क्यों, चौथे दिन क्या हो जाएगा भाई? आप अपने घर चली जाएंगी ना।
लो भाई, किसने कह दिया कि मैं घर वापस चली जाऊंगी ईद के चौथे दिन? क्या क्या मतलब, हम तो यही समझ रहे थे। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ समझने की जरूरत है। अच्छा, मैं अपने भाई के घर आ गई हूँ और अब परमानेंटली कराची में ही रहूंगी। मेरा कहीं जाने का इरादा नहीं है। क्या? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपा। भैया ईद मुबारक, जीते रहो जीते रहो, खैर मुबारक। गुड्डू पप्पू जल्दी से आओ, देखो मामू जान आ गए। ईद मिलो ईद मिलो। अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? छोड़। अरे ईद मिल रहे तुमसे। अच्छा अच्छा, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अम्मा ईद मुबारक। ईद मुबारक। नहीं छोड़ना नहीं, ईद मिलो। For God's sake, सलमान 10-20 रुपए देकर जान छुड़ाओ अपनी। हाय हाय कंजूस मक्खी जूस, मेरे बच्चों को 20-20, 25-25 रुपए देगी। देख लेना फिर, मैं भी ना तुम्हारे बच्चों को 5-5 रुपए पकड़ाऊंगी हाथ में। पोपो, इस ईद पे तो आपने हमारा रेट ही गिरा दिया। हाँ, पिछली ईद पे भी हमें खाली 20-20 रुपए दिए थे। नहीं 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 नहीं, ये रुको रुको रुको, ये देखो, ये लो आपकी ईदी, ये लो आपकी ईदी, ठीक है? अम्मा अब जाएं? नहीं नहीं। हाँ सलमान, क्या कर रहे हो? इतनी दूर से हम कराची तुमसे ईद मिलने आ गए और तुम मेरे बच्चों को 100 रुपए पकड़ा रहे हो। डैडी ज्यादा दे दे ताकि हमारा भी ज्यादा ईदी का चांस बने। नहीं बेटा, यहाँ से ज्यादा ईदी की तवक्को मत करना। पिछली दफा 20 रुपए मिले थे, इस बार 25 से ज्यादा नहीं मिलने वाले। आपा नहीं नहीं, ये देखो, ये लो बच्चों, ये आपकी और ईदी और ये ईदी। अम्मा अब जाए? बेटा खैर मुबारक कह के बाहर चले जाओ, जाओ शाबाश। खैर मुबारक। खैर मुबारक। चलो बच्चों शाबाश, फुफ्फो से लिपट जाओ। नहीं 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 नहीं, मेरे ईद के कपड़े खराब हो जाएंगे, पीछे रहो। तो हमारे डैडी के स्कूल के यूनिफॉर्म में थे। पप्पू जल्दी से ईदी दे दे, मुझे भी खैर मुबारक कहने हैं। पप्पू सोच ले, डैडी ने 150 रुपए दिए। बेटा हम तो गरीब लोग हैं ना। नहीं नहीं, सिर्फ गरीब नहीं, अजीब और गरीब है। देख रहा तू, तेरी बीवी ना ईद के दिन में तानों से बाज नहीं आ रही। अरे ये आपा, आप अपनी जेब देख के दे देना ईदी। क्यों, मैंने कोई मर्दाना कुर्ता पहना है जो जेबें ढूंढूं? जितने हैं उतने दे दूंगी। गुड्डू पप्पू आना जरा बेटा, जल्दी से आ जाओ। आजा आजा, कितनी ईदी दी है मामू ने, लाओ मुझे दे दो। अम्मा अब हम हमसे भी ईदी लेंगे? क्यों, तुम्हें याद नहीं है पिछली ईद पे भी अम्मा ने हमारी सारी ईदी ले ली थी। अरे चुप करो, वो तो मैंने ना तुम लोगों की पढ़ाई के लिए सेव करके रखे हैं अपने पास। चलो दे दो शाबाश सारे पैसे दो। आ जाओ बच्चों, तुम लोग को ईदी दो। ये 50 रुपए तुम रखो और ये 100 रुपए आपस में बांट लेना, ठीक है? बस 50 रुपए? क्यों, कम है? नहीं, आपके लिहाज से ज्यादा है, हमारे लिहाज से कम है, लेकिन ले लेते हैं। खैर मुबारक। हाँ देख रहे हो सलमान, ये तुम्हारे बच्चे ना तुम्हारी बीवी की जुबान बोलते हैं सारी। नहीं नहीं आपा, ये छोड़े ना आप यार, उस ईद का दिन है, कुछ खीर खोरमा से भैया क्या पकाया बताओ, लाओ। हाँ हाँ, मैंने बैंगन का हलवा बनाया, बैंगन भरी कचौरियाँ, चिकन और बैंगन का सालन और कीमा। शुक्र है, कीमा तो है। हाँ, उसमें भी थोड़े से बैंगन डाले। सलमान, तुम क्या पार्ट टाइम ठेला लगाते हो? ये इतने सारे बैगन इसके पास आते कहाँ से हैं? गुड्डू ये तुम्हारी शर्ट पे क्या लटक रहा है? अरे ये तो टैग है। पप्पू इसकी शर्ट से टैग तो हटा दे। अरे नहीं नहीं, क्या हो गया तुम्हें? मेरे भाई ने मेरे बच्चों को ऐसे ब्रांडेड कुर्ते दिला के दिए। अभी तो मैं गुड्डू पप्पू के अब्बू को वीडियो कॉल करके दिखाऊंगी सारे कपड़े। हाँ आपा अभी क्या बात करेंगी, छोड़े, अभी कुछ खाते पीते हैं ना। अब वो आप कचौड़ियाँ ला देना हमें बाजार से, और चिप्स भी। अरे मैंने इतने मजे की बैंगन भरी कचौरियाँ बनाएंगी, कौन खाएगा वो? मम्मी ईद के दिन भी बैंगन ही बैंगन की चीजें। लगता है सारे मुल्क से हम ही खत्म करेंगे बैंगन खा खा के। दानिश ताबिश अबरिश, जाओ तुम लोग जाके कार्टून देखो और ये गुड्डू और पप्पू को भी साथ लेके जाओ। क्यों, ये क्या कार्टून है? अरे अब जैसे भी है ना, तुम लोगों के भाई हैं, जाओ लेके जाओ बाहर, जाओ बच्चे जाओ, खेलो जाके। चिलोरी, कौवा हो रहा, जहाज हो रहा, बम हो रहा। गलत गलत, बम नहीं होता, बम तो फटता है। तो तुमने उंगली क्यों उठाई? ये बड़ा होके एम्पायर बनेगा इसलिए। मैं तो बड़ा होके पायलट बनूंगा और मैं ना मरीज बनूंगा, डॉक्टर और खिदमत करूंगा।
अरे बुद्धू, उल्टा बोल रहे हो। डॉक्टर बन के मरीज की खिदमत करोगे। अच्छा भैया, फैसलाबाद में ईद कितने मनाई जाती है? लो पागल, फैसलाबाद पाकिस्तान से बाहर थोड़ी है। जैसे यहाँ पे मनाते हैं वैसे ही वहाँ पे मनाते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे भी लोग अपने बच्चों को रिश्तेदारों के घर लेके आते हैं ताकि ढेर सारी ईदी मिले। हमारे यहाँ ना ईद पे हलवे बनते हैं, नल्ली निहारी बनती है, मगर फ्राई बनता है। हम तो खूब दबा के खाते हैं। क्या दबाते हो, हलवा या मगज? मुझे समझ नहीं आती है पंजाब के लोग इतना खाते क्यों है? उनके पेट बड़े बड़े होते हैं ना, इसलिए। नहीं, वो तो खा खा के बड़े होते हैं। इतने बड़े बड़े भैंसे हो जाते हैं। हाँ, और जैसे सब पेट भर के खाते हैं, हमारे यहाँ प्लेट भर भर के खाते हैं। उनको हैजा नहीं होता? ये हैजा क्या होता है अभी? पप्पू बताएगा, डॉक्टर बनेगा ना बड़े होके। अरे हम डॉक्टर खेले। हाँ, तुम डॉक्टर बनो, हम तीनों मरीज बनेंगे। ठीक है गुड्डू भाई, तुम मेरे कंपाउंडर बनेंगे। चलो ठीक है, और एक एक करके सब आना। ताबिश पहले। हाँ भाई, क्या तकलीफ है? नहीं, आपको क्या तकलीफ है? अरे आपको क्या बीमारी है? डॉक्टर साहब, जब मैं नहाता हूँ ना तो मैं गीला हो जाता हूँ। तो नल बंद करके नहाया करो। नेक्स्ट। डॉक्टर साहब, मुझे गैस हो गई है। ये गैस के दफ्तर नहीं है, आप गलत जगह हैं। अरे नहीं, मेरे पेट में गैस हो गई है। तो गैस का चूरा खरीद रहे हैं। नेक्स्ट। मेरी ये गुजारिश है, ना धूप है ना बारिश है, पूरे बदन पे खारिश है, मुझको बुखार है, बुखार 104 है। इंजेक्शन तैयार है, कंपाउंडर भी बाहर है। जी फरमाइए, आपको इंजेक्शन लगेगा? जी मुझे लगेगा। आपको घोड़े का इंजेक्शन लगेगा। तो घोड़े को क्यों लगेगा? आप समझी नहीं, ये जानवरों के डॉक्टर है। ये जानवरों के डॉक्टर है, तभी तो इनकी शक्ल किसी जानवर से मिलती है। भाई मैं नहीं खेल रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा। तुम्हारा मजाक जोड़ रहा है इसलिए। हमें बोरियत हो रही है तुम्हारे साथ खेल के। तुम लोग घर कब जाओगे? पता नहीं, वो तो अम्मा को पता है। हम शायद रुके। भाई मुझे नींद आ रही है, मैं अम्मा से पूछ लूं सो या नहीं। ठहर जाओ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। आओ। शुक्र है चले गए, उनके साथ बिल्कुल भी नहीं मजा आया। रोबोट बच्चे और इनकी रिमोट अम्मा, जहर लग रहे हैं मुझे ये लोग। मुझे भी ये लोग अच्छे नहीं लगते। आप ही कुछ ऐसा करते हैं कि ये लोग खुद ही भाग जाए। पप्पू, वो गुड्डू पप्पू सो गए क्या? नहीं, कहाँ गुड्डू पप्पू सो गए? उठो, देखो कौन है। देखो तो आ गए हैं। दरअसल हम बाहर खेलने जा रहे थे, इन लोग को लेने आए थे। नहीं बेटा, ये तो सो रहे हैं ना। वो एक्चुअली पप्पू, हम पार्क जा रहे थे, वहाँ झूले हैं, ये लोग एंजॉय करेंगे। तुम लोग क्या अकेले ही चले जाते हो पार्क? जी पप्पू, ज्यादा दूर नहीं है, करीब ही है। हम सारे बच्चे जाते रहते हैं। अम्मा जाए ले मम्मी। हाँ, चलो जाओ फिर, ठीक है। मजा आएगा, पार्क जाएंगे, झूल पर बैठेंगे। अच्छा सुनो गुड्डू पप्पू, देखो एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना है, सारा वक्त हाथ पकड़ के रखना, ठीक है ना? अम्मा बेफिक्र हो जाए, मैं पप्पू का हाथ नहीं छोड़ूंगी। अगर मुझे वॉशरूम है तो मैं हाथ छोड़ सकता हूँ। हाँ, फिर तो मैं छोड़ दूंगा। लेकिन जल्दी आ जाना वापस। अब क्या 10 मिनट में आ जाए? मगरिब तक आ जाएंगे। हाँ ठीक है, ध्यान से जाओ, शाबाश, चलो उठो। चलो आलू का चालू। गुड्डू भैया, इनको वो बताए ना जो दानिश ताबी सिंह के बारे में कह रहे थे। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे तुम किताबी कीड़े हो, और ये भी कह रहे थे किसी दिन किताब बंद कर दूंगा, कीड़ा मर जाएगा। दानिश ताबी, जो तुमने मेरे बारे में गुड्डू बाबू को कहा था, उन्होंने मुझे बता दिया। आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। लेकिन बबलू, रुको। बबलू गुड्डू पप्पू कितना चालाक है, हमारी गट्टी करा दी। इनको छोड़ेंगे नहीं हम। आलू का चालू ने अच्छा नहीं किया, बबलू हमारा बहुत अच्छा दोस्त था। हाँ, आलू का चालू की वजह से तो हमारी घर में वैल्यू ही कम हो गई है। मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि अब हम वो काम करें जो हमने प्लान किया था। ये क्या है? इसके अंदर जो भी जाते हैं ना, वो डर के कांप जाता है। क्यों, ये है क्या?
इसके अंदर जिन के बच्चे हैं। चलो फिर चलते हैं। लेकिन हमारे पास खाली 2 टिकट्स हैं, तुम लोग जाओ। हाँ, हम यहीं पे इंतजार करेंगे तुम्हारा। ये लो पप्पू। चलो चले चल। आगे आगे मेरी गुड्डू पप्पू कहाँ है? वो तो खो गए। अच्छा है, खो गए? हाँ, आलू के चालू खो गए, अब वापस नहीं आएंगे। हाय अल्लाह, सलमान तुम सुन रहे हो ना? मेरे आलू का हाय लाहौल वला कुव्वत, मेरे गुड्डू पप्पू खो गए। नहीं, ये क्या तुम लोगों ने आलू का चालू लगा रखा है? वो रमजान में जो फ्रूट चाट नहीं बनती, वो होता आलू के चालू। शट अप। कहाँ खो गए वो, और तुमने ढूंढा क्यों नहीं उन्हें? वो तो हॉन्टेड हाउस में थे, हमने बाहर बहुत ढूंढा, नहीं मिले तो आ गए। तो बाहर क्यों ढूंढा? अंदर ढूंढना था ना हॉन्टेड हाउस के। लेकिन हमारे पास तो खाली 2 टिकट थी आलू के चालू के लिए। हाय अल्लाह, अब मैं इनके पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी? यही जो गर्दन पे लगा है। क्या हुआ, क्यों शोर मचा हुआ है, हो क्या रहा है? पापा रोने वाली हो रही है। प्लीज इनसे को ऐसे मत रोए, मुझे तो हंसी आ रही है। हाय हाय, देख रहे हो ना सलमान, इतनी नाजुक सूरत हाल में भी इसके तंज के नश्तर रुक नहीं रहे हैं, चले जा रहे हैं। नताशा, मौका मैं देख के बात क्या करो ना। हाँ। गुड्डू पप्पू खो गए। क्या, कहाँ खो गए, कैसे खो गए? इनके साथ गए थे, अकेला छोड़ा है उन्हें। डैडी वो 2 हैं, अकेले थोड़ी। तो तुम लोग छोड़ के क्यों आ गए? वहाँ खुद क्यों नहीं रह गए? हम साथ तो थे, हम थक गए, हम लोगों ने कहा कि घर चलो, वो कह रहे थे हमें थोड़ी देर और रुकना है, फिर हम लोग आ गए। हाँ, वो भी आ जाएंगे, हमने रास्ता बता दिया था उनको। हाय हाय, मेरे गुड्डू पप्पू को तो घर का रास्ता मालूम नहीं है, हमेशा मेरा हाथ पकड़ के हर जगह साथ जाते हैं। आप अपने बच्चों को ना उंगलियों पे नचाती हैं। बच्चे हैं वो, कठपुतली नहीं है। हाय हाय सलमान, देखो तो कैसी जली कटी बातें कर रही है ये। पप्पू मम्मी बातें कर रही है, हांडी थोड़ी पका रही है। अच्छा दानिश, ताबिश, तुम लोग जाओ अपने कमरे में, मुंह हाथ धो, फ्रेश हो अपने पापा की तरह। जाओ जाओ। ओके मम्मी, चलो ताबिश चलो। आप भी ना जाए ना, पार्क में देखे वही होंगे दोनों। हाँ हाँ, मैं देख कर आता हूँ। आपा परेशान ना हो, मैं वही होंगे, मैं अभी ले आता हूँ। हाय अल्लाह, अब मैं इनके अब्बा को क्या जवाब दूंगी? वो तो कहेंगे कराची गई थी, बच्चे घुमा कर आ गई। ये दानिश ताबिश किधर गए, मुझे क्या पता। चलो ढूंढते हैं उनको। कितना मजा आया, दोनों के दोनों खो गए। हाँ, वो तो दोनों भूत बंगले में डर डर के बेहोश हो गए होंगे, और अगर होश भी आया होगा तो हमें ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए होंगे। हमने पता भी तो गलत दिया था, पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए होंगे। ना मजा आया। मैंने सब सुन लिया, तुम लोगों ने बहुत गलत किए। हाँ, तो उन्होंने हमारी नाक में दम कर दिया था। क्या वो मौलवी थे, दम करते थे? ताबिश दानिश, जब तुम लोग ये प्लान बना रहे थे मैंने तभी सुन लिया था। मैं देख रही थी कि तुम लोग करते क्या हो। तो अब देख लिया ना, हमारा यही प्लान था कि उन लोग को भूत बंगले में छोड़कर आ जाएं और फिर बाहर से भाग आएं और गलत एड्रेस बताएं ताकि वो घर ही ना आ सके और हमारी उनसे जान छूट जाए। बहुत गलत बात है ये। हमारी उनसे जान छूटना? नहीं नहीं, जो तुम लोगों ने हरकत की है वो लोग इस शहर में नहीं है। अगर किसी ने उनको अगवा कर लिया, उनके हाथ पांव तोड़ दिए, उनको सिग्नल पर भीख मंगवा ली, तो अगर इनका किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए तो? ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? ताबिश ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। आप ही सही कह रही हैं। गंदे लोग बच्चों को अगवा करते हैं, फिर उनके हाथ पैर तोड़ के सिग्नल पे भीख मंगवाते हैं। ये मम्मी ने कहा था। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि अगर वो लोग खो गए तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है। देखो, वो लोग जैसे भी है, तुम लोग के कजन है, तुम लोग के भाई है, तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अब हम क्या करें, कैसे मिलेंगे आलू का चालू? अब तो सबसे पहले तुम लोग पप्पू के सामने मारोगे कि गलती सिर्फ तुम्हारी है। नहीं 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 नहीं, हमें तो बहुत मार पड़ेगी, मम्मी से अलग और डैडी से अलग। हाँ, और हम एक हफ्ते ना टीवी देख सकेंगे ना बाहर जा सकेंगे। और अगर तुम लोग ही उनको ढूंढ के ले आओ तो? आलू का चालू को ढूंढने, वो भी हम, हो ही नहीं सकता। तो फिर ठीक है, मैं मम्मी डैडी को खुद ही बताती हूँ कि तुम लोगों ने क्या क्या किया है। नहीं आप ही नहीं, अब तुम हमारी साइड पे हो या उनकी? गुड्डू पापा भी हमारे भाई है, अगर उनको कुछ हो गया तो? आप ही ठीक कह रही हैं, हमें मम्मी डैडी को बता देना चाहिए। और अगर मार पड़ी तो? अरे वो तो पढ़नी ही है, बेशक मैं बताऊं या तुम लोग। सही है, फिर हम खुद ही बता देते हैं। हाँ, हम ढूंढ के भी लाएंगे इन दोनों को। ये हुई ना बात।
चलो पप्पो के पास। ताबिश तुम आगे चलो। आप बड़े, आप पहले जाएं। अच्छा, ताकि पप्पो पहले मुझे ही पकड़ ले। तो मैं आगे जाऊंगा तो मुझे नहीं पकड़ेंगी। उफ, मैं आगे चलती हूँ और तुम लोग मेरे पीछे आओ। पप्पो ये ताबिश तानिश आपसे सॉरी बोलने आए। मैं इन लोगों से बहुत सख्त नाराज हूँ। पता नहीं मेरे गुड्डू पप्पू को कहाँ छोड़कर आ गए। ये तो हमारा प्लान था। क्या प्लान था? हम उनको जानबूझकर छोड़ के आए थे, शरारत में। हाय हाय, तुम लोगों की शरारत हो गई, यहाँ हम पे मुसीबत पड़ गई है। और वैसे ही पप्पो, यहाँ पे बच्चे को अगवा करके उसके हाथ पांव तोड़कर उससे सिग्नल पर भीख मंगवाते हैं। हाय, मैं मर गई। अभी कहाँ? अभी तो आप जिंदा हैं। पप्पो आप फिक्र ना करें, हम दोनों हर सिग्नल पे जाके गुड्डू पप्पू को ढूंढ लेंगे। उनको भीख भी देंगे और उनको घर भी लेके आ जाएंगे। क्या हुआ? कुछ कान में चला गया? नहीं, मेरे गुड्डू पप्पू भीख नहीं मांगेंगे। तो हम कब कह रहे मांगेंगे? जी हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि उनका एक्सीडेंट हो जाए। यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है। अरे कैसी बातें कर रहे हो, मुझे तो हलाए चले जा रहे हो। नहीं, अब मैं क्या करूँ? कहाँ ढूंढूं अपने बच्चों को? वो आप बस दुआ करें कि उन्हें कुछ ना हुआ हो। जिस तरह की तुम लोग बातें कर रहे हो ना, मुझे तो लगता है मेरे गुड्डू पप्पू को कुछ हो गया होगा। पप्पो आप फिक्र मत करें, डैडी उनको ढूंढ लेंगे ना। और अगर डैडी खुद खो गए तो? अरे बुद्धू, वो कैसे खोएंगे? उनको तो घर का रास्ता आता है ना। तुम दोनों जाओ मेरे गुड्डू पप्पू को ढूंढ के लाओ। सब तुम लोगों की वजह से। तुम लोगों ने की है ये शरारतें। जी पप्पो हमें मालूम है, हम अभी मम्मी से पूछ के गुड्डू पप्पू को ढूंढने चलते हैं। बबलू तुम? हाँ तो मैं ही बबलू, और कोई भी है क्या? नहीं, मुझे लगा गुड्डू पप्पू आ गए। गुड्डू पप्पू तो आए हुए ना फैसलाबाद से। नहीं, वो गुड्डू पप्पू खो गए। क्या? गुड्डू पप्पू खो गए? कहीं रख कर भूल गए क्या? वो कोई खिलौना नहीं है जो रख कर भूल गए होंगे। तो कैसे खो गए? उन्हें घर से निकाल दिया? नहीं, दानिश ताबिश लेके गए थे उन्हें पार्क, वहीं पर छोड़ा है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मेरी और दानिश ताबिश की लड़ाई करवाई थी उन्होंने। अरे वो तो मजाक में करवाई थी ना, वैसे तो वो दिल के बहुत अच्छे हैं। बाकी ऑर्गन्स का नहीं मुझे पता। दानिश ताबिश कहाँ है? मुझे उनसे सॉरी कहना है। तुम क्यों सॉरी कहोगे? तुमने थोड़ी ना खोया है। अरे मैं उनसे नाराज होकर चला गया था इसलिए। लेकिन दानिश ताबिश तो बाहर चले गए। कौन से मुल्क? कहाँ का वीजा लगा? बाहर मतलब गुड्डू पापा को ढूंढने गए हैं। अच्छा मैं बाद में आता हूँ, मेरी तरफ से सॉरी कर देना उन्हें। पता नहीं दानिश ताबिश को गुड्डू पप्पू मिलेंगे या नहीं। ऐसा करो, तुम इधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। हाँ मिले तो बताना। सही। गुड्डू पप्पू क्यों नहीं मिले सलमान? मैंने तो सारा मोहल्ला छान लिया। मोहल्ला या आटा? ये बड़ी पटाखा है। हाय सलमान, अब क्या होगा? मेरे बच्चे मिलेंगे भी कि नहीं? गुड्डू पप्पू कहाँ है? पप्पू हमने बहुत ढूंढा, लेकिन शायद वही बात हो गई जो हमने कही थी। हाय मैं मर गई, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? क्या कहा इन्होंने? क्या हुआ दानिश ताबिश? डैडी हमने कहा था कि यहाँ पे बच्चे अगवा हो जाते हैं और उनके हाथ पांव तोड़ देते हैं और आंखें भी फोड़ देते हैं और उनको सिग्नल में बिठा के भीख मंगवाते हैं। अरे क्या फजूल बकवास कर रहे हो तुम दोनों? ठीक ही तो कह रहे हैं ये तीनों, ऐसा ही हुआ होगा। वो दोनों अगवा हो गए शायद। हाय सलमान, तुम देख रहे हो अपनी फैमिली को कैसी बातें कर रहे हैं मेरे बच्चों के बारे में। हाय मेरे बच्चे ढूंढ के ला दो। डैडी हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। किस नाम से? बुरे नाम से, क्योंकि उनको कोई अच्छे नाम से बुलाता ही नहीं है। हाय सलमान, बच्चे सही कह रहे हैं, हमें ना पुलिस में खबर करनी चाहिए। अरे लेकिन आपा, पुलिस वालों का घर तो हमारी मदद से चलता है। क्यों? वो हमें पहिए देते हैं। नहीं,
हम इनको रुपये देते हैं। ताबिश, दानिश, अबरिश, तुम तीनों जाओ, पूरे मोहल्ले में जाके ढूंढो, किसी ना किसी ने जरूर देखा होगा उन्हें। एक दुकानदार ने देखा था गली के उस तरफ जाते हुए। अरे तो इस तरफ क्यों नहीं आए कमबख्त? क्योंकि हम इस तरफ चले गए थे ना, किस तरफ? जिस तरफ वो लोग नहीं थे। तो वहाँ क्यों नहीं गए जहाँ गुड्डू पप्पू गए थे? हम लोग वहाँ जानबूझ के नहीं गए ताकि वो कहीं मिल ना जाएं। दानिश, ताबिश, तुम दोनों जो है ना 2 दिन के लिए ग्राउंडेड हो। सोच नहीं कहीं बेजा पाबंदी तो नहीं लगा रहे, ख्वाब याद है ना? अच्छा ठीक है, नहीं हो ग्राउंडेड। है क्या? मेरे बच्चे ग्राउंड में है? नहीं आपा, अभी हम देख लेते हैं ना। भाई तुम सब जाओ, पूरा मोहल्ला ढूंढो, अगली गली में, पिछली गली में, हर जगह जाके पता करो, जाओ। और कितनी देर है? बस थोड़ा और है, बस चलो चलो। दानिश अभी देखो मैं किसे लाया। बबलू, तुम्हें गुड्डू बाबू कहाँ से मिले? 4 गली छोड़ के मेन रोड के पास। लेकिन क्यों मिले? मेरी नजर पड़ गई इसलिए। तुम अपनी नजरें हटा नहीं सकते थे। दानिश बस कर दो अब, तुम्हारे भाई है गुड्डू पप्पू। बहुत कड़वी दवाई है, लेकिन हम तो मीठी दवाई हैं। तुम लोग मीठी दवाई नहीं, मीठी छुरी हो। तुमने क्या चाट के देखा छुरी को? कैसे चाटूंगा? मेरी जुबान कट के गिरने जाएगी। अरे गुड्डू पप्पू, ये कहाँ से आ गए? लगता है इनके मिलने का बहुत सदमा, मेरा मतलब इनके खो जाने का सदमा पहुंचा है आपको। डैडी, आपको पता है बबलू ने गुड्डू पप्पू को ढूंढा। अच्छा, वाह वाह वाह, चलो 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 गले मिलो। किससे? बबलू से? अरे नहीं, दानिश, ताबिश, गले मिलो। वो आपस में नहीं मिलना है, गुड्डू पप्पू से मिलो। हाँ हाँ मिल लो, हम कल ही नहाए। तुम क्या पहली दफा नहाए हो? अरे नहीं नहीं, हम तो जुम्मे के जुम्मे नहाते हैं। चलो दानिश, ताबिश, अपने भाइयों से गले मिलो। शाबाश शाबाश, चलो सॉरी करो। तो फिर गले क्यों मिलवाया था? तुम दोनों की वजह से ये दोनों गुम हुए थे ना, चलो सॉरी कहो। आलू को चालू। गुड्डू पप्पू सॉरी। देखो मेरे बच्चों का दिल कितना बड़ा है, सॉरी कह रहे हैं। हाय मेरे बच्चे मिल गए हो, वाह सदके, मैंने तुझे कितना मिस किया मेरे बच्चे। अब हम ना पापा को अच्छी सी तस्वीर खींच के भेजेंगे, ठीक है ना? वाह सदके, आ जाओ जाओ बैठते हैं। अरे मुन्ना कितना प्यारा है, वाह सदके। नहीं से भावच, बुरा मत मानना तुम। सॉरी कहने वाला बड़ा नहीं होता, माफ करने वाला बड़ा होता है। चलो मेरे पुत्र दोनों शाबाश, भाइयों को बोल दो हमने तुम्हें माफ किया, बोल दो। हमने तुम्हें माफ किया। आंटी हर काम एक साथ क्यों करते हैं? हाय मेरे बच्चे में प्यार ही बहुत है, सारे काम साथ करते हाथ पकड़ पकड़ के। अम्मा, जैसा आपने बोला था ना, मैंने गुड्डू का हाथ नहीं छोड़ा, मजबूती से थामे रखा। मेरा बच्चा, मेरा पुत्र, माँ सदके जाए तुझ पर। देखा, ऐसे होते हैं भाई, ऐसा होता है प्यार। तुम लोगों की तरह थोड़ी जाकर खुले मैदान में छोड़कर आ गए मेरे बच्चों को सिर्फ जान छुड़ाने की खातिर। इस वाकये को आप ब्रेकिंग न्यूज बनाकर शाया क्यों नहीं कर देती? बस कर दे, कितनी चटनी पीसेंगी। हाँ है सलमान, तू देख रहा है तेरी बीवी कह रही है मैं चटनी पीस रही हूँ। वैसे आप इमली और पुदीने की चटनी तो कमाल पीसती हैं। हाँ हाय हाँ हाँ, तू मेरी सारी बातों को मजाक में उड़ा दे। नहीं नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा, सच कह रहा हूँ मैं। कमाल की चटनी बनाती हैं आप। किस कमाल की? अच्छा गुड्डू बाबू, मैं चलता हूँ, बाद में मिलेंगे। रुको, हमें तुमसे सॉरी करना है। हमने दानिश ताबिश से तुम्हारी जानबूझकर लड़ाई करवाई थी। कोई बात नहीं, मैंने उस बात का बदला ले लिया। तुम्हें बिला वजह गलियों में घुमा घुमा के दिखाया, हालांकि तुम इससे अगली गली में ही तो खड़े थे। बाय। सलमान, मैंने तो समझ ही नहीं आ रहा है, ये कैसे बच्चे पैदा कर दिए हमने भाई। आपा आजकल के यही बच्चे हैं, कल को यही मुल्क चलाएंगे। हाय मैं मर गई, अब क्या होगा? अच्छा एक सवाल करता हूँ, एक कबूतरी है तार पे बैठी हुई है, उसने अंडा दिया लेकिन वो नीचे नहीं गिरा, वो कहाँ गया? क्यों नहीं गिरा?
क्योंकि कबूतरी ने चड्डी पहनी थी। अच्छा गुड्डू पप्पू, कोई अच्छी सी पॉइंट सुनाओ ना उर्दू में। तुम लोग तो सुनाते नहीं हो, बस हम दोनों से सुनते रहते हो। अरे हमें इंग्लिश में आती है, हम सुनाएंगे, तुम लोग को समझ नहीं आएगी। अच्छा रुको, मैं सुनाता हूँ। इंग्लिश में नहीं, उर्दू में। ये जो सुनाएगा ना उसमें भी हमारा मजाक उड़ाएगा, तुम देख लेना। अरे उसको सुनाने तो दो। चलो सुनाओ गुड्डू। सुना दो। दिल में मेरे बात आई, हम सारे हैं भाई भाई, मिल मिल कर रहते हैं, एक दूसरे पे मरते हैं, छोड़ो गुस्सा छोड़ो लड़ाई, हम सारे हैं भाई भाई। अरे वाह, इतनी अच्छी पॉइंट सुनाई है तुम लोगों ने हमारे बारे में। हाँ गुड्डू भैया ने आपको भी भाई बना दिया अपने साथ। मैं एक बात बताऊं, मुझे कोई पोयम नहीं आती, मैं तो खुद ही बना के सुनाता हूँ। और ये वाली जो मैंने अभी सुनाई ना, वो खास ताबिश और दानिश के लिए थी। तुमने वाकई हमारे लिए पोयम लिखी है, थैंक यू। ये बड़ा होके गरीब बनेगा। कैसे? शायद गरीब होते ना इसलिए। तुम लोग वाकई जा रहे हो? हाँ, अम्मा ने तो यही बताया। यार तुम लोग क्यों जा रहे हो? हम लोग साथ में खेलते, इतना मजा आता। अम्मा रुकेंगे नहीं अब। पापा बात तो सुनो ना मेरी मुझसे बात मत करो बस। बच्चे कहाँ है मेरे? गुड्डू पप्पू। पापा क्या हो गया ऐसे? पर मेरी बात तो सुने ना, आप ऐसे अचानक खड़ी होगी जाने के लिए। भाई देखो सलमान, बात ये है कि मैं जो हूँ ना, जिंदगी में अचानक ही पैदा हो गई थी, और फिर अचानक ही बड़ी हो गई, और फिर अचानक मेरी शादी होगी, फिर अचानक मैंने डिसाइड किया मुझे कराची आना है, और अब अचानक मैंने सोच लिया वापस जा रही हूँ मैं फैसलाबाद, और अब मैं जा रही हूँ। तो अचानक बैठ जाए ना। अरे मेरा मतलब है हम चल के बैठे बात करते हैं ना। भैया मुझे रोकने की कोशिश मत करो, ये जो तुम्हारी बीवी है ना, इसके साथ 1 मिनट का गुजारा नहीं है मेरा। ये बात तो मैं भी सोचता हूँ। मेरे बारे में? नहीं अपने बारे में। जाने दे इन फैसलाबाद वालों को। ईद की खुशियां तो उन्होंने मना ली, अब ये जाएंगे तो उदास हो जाएंगे ना हम। अरे देख रहे हो कैसी बेइज्जती करती है ये मेरी। नताशा क्या कर रही हो तुम? आपा इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, उसने जो कहा बस मैं माफी मांग रहा हूँ, ये देखिए। अरे नहीं भैया, माफी मत मांगो, हमारा दिल तो साफ है। क्यों नताशा, बताओ ना। हाँ हम तो मजाक कर रहे थे, हमारी तो दोस्ती हो चुकी है कब से, है ना? हाँ। क्या मतलब वो नोक झोंक? अरे नोक झोंक तो चलती रहती है भैया, वो तो मैं व्हाट्सएप पे भी से ऐसे ही बात करती हूँ। हाँ मगर हाय हाय, शक्ल पे तो देखो कैसे 12 बज रहे हैं, लग रहा है कि छापे में पकड़ा गया है। नहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस तुम ये समझ लो मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि ये लोग जा रहे हैं। हाँ हमें भी यहाँ से जाने की बड़ी खुशी है, कम से कम तू मैंने तो बंद होगी। कहाँ है मेरे बच्चे? गुड्डू पप्पू जल्दी आओ बेटा, मामू को खुदाफिज करो, जाए हम। आजो आ गए। ममानी आप हमसे नाराज हैं? हाय नहीं मेरा बच्चा, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं। अगर तुम इनके बेटे ना होते तो मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं होती। आपको हमारी अम्मा अच्छी नहीं लगती? नहीं, ये जिनको अच्छी लगती है उन्हीं को अच्छी लगती है बस। देख रहे हो ना भैया कैसा सियासी बयान दे रही है ये। कम से कम जाते जाते तो लोगों को खुशी से रुखसत करना चाहिए ना। पप्पू आपका दूल्हा कहाँ है? वो तो सऊदी अरबिया में। अच्छा बच्चों चलो भैया, देर हो रही है। अच्छा भाई चलो देर हो रही है। बात तो सुने ना मेरी। आपा इतनी जल्दी किस बात की है आपको? पप्पू सॉरी, हमने तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया और तुम लोग को आलू कचालू का। हाँ मैंने तुम लोगों को रिमोट का और पप्पू को तुम्हारे रिमोट, उसके लिए भी सॉरी। गुड्डू पप्पू इनको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है कि मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती, अब तुम लोग भी मत उड़ाना। वैसे मैं एक बात बताऊं, मैंने किसी को नहीं बताया कि तुम लोगों ने हमें डराया था। ये किसने किसको डराया? इधर आओ, बाहर आओ सारे। जब हम लोग भूत बनने गए थे ना, ये लोग ना मास्क पहनकर ना हम लोगों को डरा रहे थे। तुम्हें कैसे पता चला? हमें ऐसे पता चला कि तुम लोगों के मुंह से अचानक आलू कचालू निकल गया था। अब समझ में आया, मजा आया। अब देखा मेरे आलू कचालू, मतलब मेरे गुड्डू पप्पू कितने होशियार है। दानिश ताबिश, तुम लोगों की पूरे 1 हफ्ते की सजा शुरू। नहीं डैडी प्लीज, 1 हफ्ता बहुत होता है। अरे बात तो सुनो मेरी। तुम दोनों गुड्डू और पप्पू को 1 हफ्ते के लिए रोको और सब मिलके खूब मजे करो, हल्ला गुल्ला करो। अरे भैया मेरी बात तो सुनो। अरे आपा सिर्फ 1 हफ्ते की बात है, अभी मेरा दिल नहीं भरा ना, प्लीज। अब इतने प्यार से मेरा भैया कह रहे हैं, चलो छोड़ो, मैं रुक ही जाती हूँ। क्या मुझे बताइए, मेरा झूठी मूठी गले लगाना भी काम नहीं आया। कौन सा दिल से लगाने लगाया था? मैं तो भाई की वजह से चिपक गई थी। आप हाँ तो अभी हफ्ते के लिए मजीद चिपक जाए। चिपक रहूंगी मैं, यही रहूंगी। मेरा भी घर है, भाई का घर, भाई का घर, भाई का घर।